सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धोनो धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तद भीतर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, ये भी बैदा। बैदा माने शास्त्र विरुद्ध साधना, मन माना आचरण है यो। क्या क्या कि तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़त है गीता। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, व्रत करते हैं, ये गीता जी में, पवित्र गीता जी में कहीं नहीं लिखा, पवित्र वेदों में इसका कतई प्रमाण नहीं। और तुम वेद पुराण और गीताओं को पढ़ते भी हो, उनके अनुसार साधना नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ साधना है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी बैराग न जाने, चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। आए है, कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 संप्रदाय 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, इन्होंने निर्णय नहीं किया कि वास्तविक नाम क्या बताया है वेदों में या गीता जी में, और या वो तत्वदर्शी संत तुम्हें मिला नहीं, और आप अपनसारी बन गए, तुम सुन साध बन गए मार्गदर्शक। जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिला ही नहीं है, तुम्हारी साधना भी अधूरी है और औरों को भी अधूरा ही बना डाला। माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में 4 माला डाली वो बढ़िया साधक। ये माला क्यों रखा करते गल में कि साधना करते थे, माला ते जाप करया करते, और काम जब कोई काम करते अपनी गल में डाल लेते, फिर अपना बैठ कर जाप करने लग जाते। तो उसको भगत कहा करते, वह बड़ा अच्छा साधक है, लोग प्रशंसा करने लग गए उनकी। ये सट दल यानी ये जितने भी बने हुए ना पंथ, 6 इनके बने हुए हैं, कैटेगरी बन रही है इनकी 6, गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णो, घोरी, नागा। कहते हैं सटदल माला गाल का मुक्त हुए फिरे हैं। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई ज्ञान एबीसी भी का भी कोई ना, शास्त्र के विरुद्ध कथा सुनावे और मनगढ़ंत कथा बनाकर दुनिया को रिझा रहे हैं, इनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ओए होए, ये बैरागी बने फिरे, इनको बैराग का है ना बेरा। यानी बैराग करोगे किसके लिए? किसी वस्तु को पाने के लिए विरह उत्पन्न होता है, बैराग होता है, उसका तुम्हें पता है कोई ना, वो भगवान है किसा, तुम जाओगे कहाँ? बैराग धारण कर लिया है तेरे की। जब हमने किसी चीज की ज्ञान हुआ, उस पर हम आसक्त हुए, उसके ऊपर विरह हुआ, उसको प्राप्ति की तड़फ बनी, तो हम बैरागी हो गए। बैराग का मतलब है कति संसार की सब भूल पड़ जा, किसी की केवल एक ही चीज में लगन लग जा, सब खाना पीना छूट जा, उसको बैराग कहते हैं। उसके पाने के लिए, उसके विरह में, उसके प्रेम में। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। क्योंकि सतगुरु बिना वो ठिकाना बतावे कौन गाजा तुमने जाना है। गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था उस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी ही, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी ही। पुण्यात्माओं, आप जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको पृथ्वी पर कोई संत दिखाई नहीं देगा, ये सत्कर मान लेना। अभी तो आप बालक हो, बच्चों ने कोई ऐसे खिलौने वाली कार दे दे, उसने लेकर भाग ले, हुर्र हुर्र हट जा गाड़ी आ गई। इन खिलौने वाली कार दे रखी हमारे को, वास्तविक कार हमें मिली नहीं थी। सही कार में लगी जब तो चाबी लाई और चल भाई 100 की स्पीड पर भागेगी। तो अभी तक हमें वो मार्ग मिला नहीं, और सभी ने अपने को संत ही डिक्लेयर कर रखा है। तो जब आप ज्ञान हो जाएगा संत भक्तों को, समाज को, तब ये फेल होंगे। दास के साथ न्याय बनी थी, मैं हनुमान पुजारी था, ये दास हनुमान पुजारी था। श्री कृष्ण जी की इतनी श्रद्धा थी, और गीता जी का पाठ करना, इनका नाम लेते ही आंखें में पानी आया करता, इतनी गदगद आत्मा हो जाती थी, और इतनी श्रद्धा थी, लेकिन मार्ग ठीक नहीं था। उसके बाद जब ज्ञान हुआ तो ये बुरे नहीं लगते,
ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी हमें बुरे नहीं लगते, लेकिन इनको पता लग गया ये किस अतिथि के मालिक भगवान है, उतने तो आज भी हमें अच्छे लगते हैं। जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय के प्राप्ति के उपरांत इंसान की श्रद्धा एक छोटे जलाशय में रह जाती है, ऐसी तेरे मन की अतिथि उस समय हो जाएगी जब तुझे तत्व ज्ञान, उस परम पिता का ज्ञान हो जाएगा, फिर तेरी अन्य भगवानों में इतनी श्रद्धा रह जाएगी। देख कितना निर्णायक उदाहरण दिया है। तो जब हमें जैसे छोटा तालाब होता है, वो एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जाता है, लेकिन है तो वो फिर भी कामयाब, लेकिन पूर्ण लाभदायक नहीं है। इसी और उसको फिर मिल जाए बहुत बड़ा जलाशय जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना और तो भी पानी ना सूखे, तो कहते हैं फिर उसके मिलने के बाद वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी का ज्ञान हो गया कि वो पूर्ण लाभदायक नहीं था। शुक्र है मुझे वो मिल गया, जान बच गई, मेरा परिवार भी बच गया। तो ऐसे जब पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे ना लगे। लेकिन इन संतों ने इनको अविनाशी, मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, सारी सृष्टि के रतनहार, ये न्यू कर दें, ये न्यू कर दें, और इनकी करण की कैपेसिटी बहुत कम थी, इनकी शक्ति बहुत कम थी, और बता दी बहुत गनी। जैसे एक स्टेट के मंत्री की, प्रांत के मंत्री की महिमा में प्रधानमंत्री के तुल कोई वर्णन कर रहा है और हम उसको प्रधानमंत्री मानकर सीमित हो गए हैं, तो वो हमारी मूर्खता उस ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए हम अनजान हैं। इतना ही परमात्मा बताना चाहते हैं। फिर ये मंत्री बुरे नहीं लगते हमको, हर एक अधिकारी की उसकी अक्षमता का हमें पता लग जाता है, तो फिर हम उसके पास उसी दृष्टिकोण से जाएंगे जो वो कार्य हमारा कर सकता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि परम संत, पूर्ण संत के बिना इन वेदों का निर्णय करने वाला नहीं है। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानी थे, महर्षि की पदवी पाके ज्ञान कैखा का भी कोना, ऐसे इन महापुरुषों की हालत थी, इन वशिष्ठ मुनि जैसे की। अब ये वेद क्या बताते हैं, ये क्या उसका निर्णय निकाल बैठे। तो इन्होंने वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में प्रमाण है कि उस परमात्मा के विषय में भाई कोई तो साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई उत्पन्न होने वाला, कोई कभी ना जन्म लेने वाला, उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही उसको बता सकता है, उससे सुनो। वो ही न मिलाना, इसलिए ये ज्ञान वेदों का नहीं समझ पाए। क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इनकी ठगी की भक्ति है। इन सत दर्शनों में ये 6 प्रकार की वैरायटी वाले बोले जाते हैं साधु संत, कहते हैं इनमें भक्ति ठगोरी भक्ति है, ठगी की भक्ति है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, ये भी बैदा। कहते हैं ये सन्यासी 10 नाम कहावे, ये 10 नामी महात्मा कहलाते हैं सन्यासियों में, और वो नाम के हैं उनके, ए भगवान बड़का नासी आवे। वो नियम है 10 उनके, भाई सुबह ऐसे उठना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कर ले, न्यू कर ले, बस ये 10 कहते हैं, ये 10 नाम इनका जाप करते रहो। अरे फूटे वाली थरे, ये तो नियम है, ये तो मर्यादा बनाई है। वो करना क्या है, 10 कहते सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। ये संशय रहित नहीं है, अब बेसिक शिव शिव के उपासक बने बैठे हैं। अब कोई इनसे पूछ ले भाई शिव जी ध्यान किसका लगाता है, वो भगवान कौन है जिसको भगवान शिव जी भी पूजा करता, उत्तर कहते हैं गुना बाला काट देंगे, तू गुना आ गया पूजन वाला। तरह गजब वही। परमात्मा कहते हैं ज्ञान इनको है नहीं, और गीता जी में लिखा ना 7वें अध्याय के 12वें और
से 15 श्लोक तक के इन तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले, और इन्हीं तक सीमित इनकी बुद्धि यहाँ से नहीं हट रही। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते। तो यही बता है कि वो सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न सन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म ने भी भूल बैठे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपनी मनमानी मनमुखी नाम नुम गोट करके त्यार अरिनी में साधना कर रहे हैं। सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवा प्योंदी भूले धोंदी, छल छिदर की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। ये सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये बग में प्योंदी हो ना, जैसे ऊपर लाल कपड़े पहन लिए, प्योंद चढ़ा ली, और भूले धोंदी खाव दड़ी पक्का न के भक्ति भूल बैठे। तो इस प्रकार कहते हैं रास्ता ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं छल सीधर की भक्ति ना कीजिए, ये ड्रामाबाजी मत करे भाई, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भगवान के दरबार में के जवाब दोगे, ये बकवाद वहां चले को ना। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रता घोरी घत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। इंद्री चीरा घाले, इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे बूढ़ न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। ये मूर्ख देखे लाल कपड़े पहन के और इंद्री की खाल के अंदर एक कड़ा गाल का, उसमें इतनी लंबी बेल बांध के उड़ा करते ऑफिसों में दिखाने खातिर ड्रामा। परमात्मा के भगवान भूल के ये बकवादियां पर लाग गए। और कोई नौका भाई कार रोक दे, ब्रह्मचारी पड़ा है बहुत महात्मा, अरे कार ब्रेक रोक दे 2 मिनट में सेकंड में, तो इतनी खूब बात करी, इतनी मेहनत करी कार रोकने खातिर ड्रामा करने के लिए। जो भक्ति थी वो तो कर ही नहीं, साधना गए भूल, बकवादां पर चल पड़े। नगर निराशा तन कोतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी, ये भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कहते हैं नगन फिरें, अब जैसे नी वस्त्र करते हैं, परमात्मा कहते हैं पशु बनने के बाद पाछे ये आप पर कसर निकल जाएगी नंगे रहने की। अरे भगवान ने मनुष्य दिया है, शरीर दिया है, सोजी दी है, अपने अंग ढक कर, गुप्तांगों को ढक के गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करके भगवान बदो तो साधारण सी व्यवस्था गीता और वेदों में बताई है। वो तो समझ में आई, कोई ना मनमुखी साधना करने लगी। तो क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। कि कहते हैं आपको कैसे पता चला ये साधनाएं गलत हैं। आदरणीय कबीर गरीबदास साहिब कहते हैं कि मुझे परमात्मा कबीर साहब सतगुरु मिल गए, सदगुरु यार जिसको सदगुरु कह सकते हैं वो मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया ये सब व्यर्थ है, वैदा है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी सन्यासी बड़वे है। परमात्मा ने अपने बच्चों को समझाने के लिए, अब धमकाने के लिए, जैसे बालक प्यार तो ना माने उसने कई बार खुरका कर बोला करें ताकि ये न्यू मान जा, बुराई त्याग दे। ऐसा कह रहे हैं कि ये बैरागी सन्यासी बड़वे ये सारे राख लपेटे फिरे जा, और 500 रांड 2500 लड़के। अब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी और 25 इनकी प्रकृति होती हैं। जैसे 5 तत्व फिर 25 इनकी प्रकृति। कहते हैं ये अंदर न्यू के न्यू बैठी। क्या बताते हैं, एक रांडी त्याग दीनी 5 रांडी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुख दे करीब सैल वे। कहते हैं एक स्त्री को छोड़कर तेरा त्यागी बन बैठा नादान, ये 5 और तेरे अंदर ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन छोड़ के दिखा। इन 5 को लिए फिर रहा है, इन त्याग जब बात बनेगा, जब तू बैरागी घर बैठा हो जाएगा, जरा सा कोई कह दे मर मारने तैयार हो जा,
सिद्धि, एक दूसरे को सिद्धि प्राप्त करके ऐसे ऐसे उसने न्यू कर दूं, उसका ऐसे कर दूं, उसका नाश कर दूं। दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश कर दिया और कपिल मुनि ने 60,000 सगड़ के पुत्रों का विनाश कर दिया और चुनक नाम के ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना मानधाता चक्रवर्ती राजा का विनाश कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये भी तो तुम्हारे साथ जो और भी बुराई लिए फिर रहे हो, एक स्त्री को त्याग देने से बेटा भक्ति संत नहीं बन जाता, इन त्यागो जब पता लगे। और परमात्मा कहते हैं डेरा डंड खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। अगर ऊपर लाभ भी पार हो गए फिर दृष्टि में क्या दोष है, बुराई बुरी होती है भाई। तो साधना हम भूल गए, हमें ड्रामेबाज लोग टकरा गए। संत जन इनकी स्वयं साधना ठीक थी नहीं, दुनिया को रिझा रुझा कर अपनी सिद्धियां दिखा करके आप भी नरक गए और हमें भी उलझा गए। आगे क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल ताल जालरी पीट ताना रीरी गावे हैं। यो भी वैदा है कि कंठी माला और फिर मृगछाला बिछा के और फिर ऊपर सिर पर लंबी लंबी जटा रखा के नोके इसी से तुम सिद्ध बनना चाहते हो, ये कोई भक्ति का मार्ग नहीं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, कुछ भी रज का मरम ना जाना भद्र भेख बनावे हैं। ऊपर तो योगी दिखे और किसी का खान जा जब दड़ी पक्की खीर खा जा, कहते हैं तन के योगी मन के भोगी ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म ना जाना, तत्व भेद से परिचित हुए नहीं। और ये सुंदर ऊपर तो इसे कसूते बाबा जी बनकर बैठ जाएंगे भाई, इसके साथ साधु नहीं और बोल खख पावे ना उनमें, ना कोई ज्ञान ना उनका बोलने का तरीका। मारा सा कोई कह दे तो लाल आंख कर ले तो न्यू कर दूंगा, थोड़ा नाश कर दूंगा, इस तरह के भी। तुम अच्छे काम कर, साधु है, सदुपदेश दे, आशीर्वाद दे, बुराई क्यों देता है। बालक गलती कर भी दिया करते हैं। करवा और कॉपी न लिए जो बनखट गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में जूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, भूख लगी फिर दिए माई, फिर कहता घर में आना पड़ा, फिर गृहस्थियों के सामने फिर हाथ फैलाया तुमने आके। तो परमात्मा कहते हैं अपने घर में रहो, अपना भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो, विधिवत साधना करो। जंगल में जाने मात्र से, ये ड्रामा करने मात्र से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। घर में रहो अपना, कोई देखो जंगल में जाते हैं तो वहां भी कोई झोपड़ी गालनी पड़ेगी, फिर कोई दूध चाय बनाने खातिर फिर पतीले खरीदने पड़ेंगे, भिक्षा मांग के लानी पड़ेगी। तो ऐसे काम तो फिर भी उतना ही हो गया। खाकी और निर्बानी नागा सद जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी पैदा है। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी पैदा है, वैदे से भेद अलैदा। काशी में, गया जी में, ये पुष्कर में, लोहागर में, यहाँ जा भी तुम जाते हो, द्वारका में, कहते ही वहां भगवान नहीं है। परमात्मा सदग्रंथों के अनुसार साधना करने से मिलेगा। जैसे गीता जी में बताया है कि तीनों गुणों के उपासक, तीनों गुणों तक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से ही होने वाली उपलब्धियों पर जो आसक्त हो गए हैं, वहां से उनकी बुद्धि नहीं हटती। इनका वहां ज्ञान हर लिया गया है, ये और किसी की सुनते नहीं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसा क्यों कहा भगवान ने गीता में इन तीनों गुणों के उपासकों को? जैसे तमगुण की साधना यानी शिवजी की साधना रावण ने की थी, ये दोष रावण का नहीं है, वो ज्ञानहीन गुरु नीम हकीम उनके गुरुदेव का है। उन्होंने शिवजी को ही मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, महेश्वर,
पूर्ण मोक्षदायक बता दिया। अब बालक को क्या ज्ञान होता है, टीचर जो 2 दूना 6 पढ़ा देगा तो 2 दूना 6 रट्टा ला देगा। तो शिव की साधना पूर्ण परमात्मा मान के ओम नमः शिवाय का जाप करके और 10 बार अपना यहाँ से सैक्रिफाइस भी कर दिया रावण ने। 10 ही शीश भगवान ने वापस दे दिए, सोने की लंका दे दी, धन दे दी, क्योंकि इनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि भगवानों के पास है। और ये ऐसे कठिन साधक को दे देते हैं, सोने की इतना धन दे दिया, सोने की लंका होगी, ठाठुम ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई आकाश में उड़ जाने की। और उस सिद्धि से क्या दुरुपयोग किया रावण ने, अपनी माँ उठा ली, सीता का अपहरण किया निकम्मे ने, और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। भस्मागिरी ने शिव जी की साधना की थी, भगवान शिव के सामने, द्वार के सामने, गेट के सामने उल्टा सिर पैर करके, ऊपर ने पैर तले ने सिर करके 12 वर्ष साधना की थी। पार्वती ने कहा, हे भगवान ये क्या मांगा आपका सेवक, आप समर्थ हो, आप जो चाहो सो दे सकते हो, इसकी जो है तपस्या का फल दो। तब भगवान ने कहा शिव जी ने कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ फिर मांगू। भगवान ने सोचा भी एक सिद्धि और मांग लेगा, वचनबद्ध हो गए। भस्मागिरी ने कहा कि आपके हाथ में जो भस्म कड़ा है ये मुझे दे दो। भगवान ने सोचा भाई साधु है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, ये दयालु बहुत हैं तीनों भगवान। अब भगवान ने वो कड़ा निकाल के भस्म कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। भस्मागिरी के मन में के गंदापन था, किस लिए साधना कर रहा था कि भस्म कड़ा प्राप्त करके शिव जी ने मार दो, पार्वती को पत्नी बना लूं। परमात्मा कहते तुम इनको समर्थ बताओ ब्रह्मा विष्णु में इसको, और इनको ये पता नहीं हो तेरा साधक तेरा दुश्मन, तेरा साधक एक दुश्मन है। ये मां इसके मन में कितना खोट था। और फिर कहा कि ले ओले शिव जी होशियार, तने मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए। फिर परमात्मा ने गिरजा रूप बना के गंडत नाच नचा के और भस्मागिरी को भस्म किया। फिर शिव जी को वो भस्म कड़ा ला के दिया। जब भगवान का दिल डटया